कामयार और आयरा का निकाह हो जाता है और शादी के बाद पहली रात आ पहुंचती है। आयरा बेडरूम में बैठी होती है। दिल तेजी से धड़क रहा होता है और उसकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी रहती हैं। घड़ी में 9 बजते हैं, फिर 10, 11, 12 और देखते ही देखते 1 बज जाता है। हर गुजरता हुआ पल उसके दिल में एक ही सवाल छोड़ जाता है कि कामयार आखिर कहाँ है, क्योंकि आज वही रात थी जिसका सपना उसने बरसों से देखा था। आज उसकी मोहब्बत को एक नाम मिलने वाला था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है और आयरा चौंक जाती है। कामयार अंदर आता है। वो खुद को संभालती है। दुल्हन होने का एहसास और गहरा हो जाता है। कामयार खामोशी से उसके पास आकर बैठ जाता है और दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं। कमरे की खामोशी खुद बोलने लगती है। आयरा हौसला जुटाकर कहती है कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी, जिस पर कामयार ठंडी आवाज में जवाब देता है कि उसने भी बहुत इंतजार किया है। हल्की सी मुस्कान के साथ आयरा कहती है कि आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत हासिल कर ही ली। लेकिन ये सुनते ही कामयार की आंखों में कुछ सख्ती आ जाती है। वो कहता है कि जिस कामयार से उसने मोहब्बत की थी वो अब नहीं रहा। अब वो वही इंसान है जिसे दुनिया बदतमीज और बदकिरदार कहती है। और ये कि आयरा ने मोहब्बत हासिल नहीं की, बल्कि अपनी गलती की भरपाई के लिए खुद को उसके हवाले कर दिया है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि जिस कामयार से उसने शादी की है वो उसे कभी सूट नहीं करेगा। इतना कहकर वो गिलास उठाता है, 2 घूंट भरता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। आयरा की आंखें भर आती हैं। वो दुल्हन के जोड़े में ही उसके पास जाती है और धीमी आवाज में कहती है कि वो वही है जिसे उसने कभी बेइंतहा चाहा था और आज वही उसे तकलीफ दे रहा है। कामयार की आवाज में दर्द उतर आता है। वो कहता है कि हर किसी को अपनी तकलीफें याद रहती हैं, लेकिन उसे जो सहना पड़ा उसे कोई नहीं समझता। वो आंखें बंद कर लेता है जैसे सो गया हो। आयरा उसके माथे पर हाथ रखती है तो घबरा जाती है। माथा बुरी तरह तप रहा होता है, तेज बुखार। वो फौरन पानी लाती है, पट्टियां बनाकर उसके सिर पर रखती है और पूरी रात वहीं बैठी रहती है। कभी पट्टियां बदलती है, कभी उसके चेहरे को गौर से देखती है और आखिरकार थक कर वहीं बैठी बैठी सो जाती है। सुबह कामयार की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आयरा जमीन पर सोई है। पास ही पानी की कटोरी और पट्टियां रखी हैं और उसे सब समझ आ जाता है कि आयरा ने पूरी रात उसकी देखभाल की है। वो चुपचाप उठता है, आयरा को नरमी से उठाकर बेड पर लेटाने लगता है। तभी आयरा की आंख खुल जाती है। कामयार पीछे हटता है तो आयरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कांपती आवाज में कहती है कि उसके साथ जो चाहे कर ले, वो सब सह लेगी, उसके सारे जख्म अपने दिल पर ले लेगी। बस आज की रात उसे ऐसे तड़पाकर दूर न करे और ये रात उसे दे दे। कामयार खामोशी से वहीं बैठ जाता है और यही वो पल होता है जहां कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब आगे देखना ये है कि क्या आयरा की मोहब्बत एक बार फिर कामयार को बदल पाएगी? क्या वो उसे दोबारा मोहब्बत की राह पर ले आएगी? और क्या कामयार फिर से वही इंसान बनेगा जो कभी आयरा की खातिर खुद को बदल चुका था? खासकर तब जब सच्चाई ये है कि एक गलतफहमी ने इन दोनों को जुदा किया था। ऐसी गलतफहमी जिसमें कामयार का कसूर नहीं था, फिर भी इल्जाम उसी पर आया था। कहानी अब असल मायनों में शुरू होती है और इसका अंजाम अभी बाकी है।